अगर मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊं, जब मैं अपने कॉलेज में था 4th ईयर में, तो हम्म। मुझे उस टाइम कोई स्किल नहीं आता था। तो हाँ। एक शॉपिफाई का थीम था, शॉपिफाई बूस्टर थीम। यस। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत सर्च किया यूट्यूब हाँ। पे। हाँ। तो मैंने बस एक गिग बना दिया कि शॉपिफाई बूस्टर थीम, और ओके। उसका $5 प्राइस डाल दिया। और अच्छा। मुझे कुछ दिनों बाद से वहां से ऑर्डर आने लगे, हर दिन 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं। तो हाँ। मतलब बिना कुछ किए बस एक फाइल अटैच करना, $5 आपको मिल रहे हैं। सो आप आए किसी भी क्षितिज क्लिप्स चैनल के ऊपर, जहां पर आपको हमारे पॉडकास्ट के शॉर्ट क्लिप्स मिलते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल बटन जरूर दबा देना। फ्रीलांसिंग में अगर से कोई अभी जा रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? मतलब बेस्ट स्किल्स क्या होती है? कौन से स्किल्स को ज्यादा एक बोल सकते हैं कि भाव मिलता है फ्रीलांसर के ऊपर? कौन से स्किल ज्यादा बेचे जाते हैं वहां पर? अगर कोई बंदा बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहा है फ्रीलांसिंग, तो सबसे पहले उसके पास होना चाहिए कुछ स्किल्स। हम्म। अब वो स्किल्स के लिए या तो उसको कुछ आता है, या अगर नहीं भी आता है तो भी हम लोग सीख तो सकते ही हैं। राइट। तो उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप fiverr.com पे जाइए, उसमें मल्टीपल स्किल्स हैं। हम्म। और आप वहां पे जो लोगों का प्रोफाइल लिस्टेड है, जो सर्विस लिस्टेड है, गिग्स लिस्टेड है, उसको हम्म। आप लोग पढ़ें, और वहां से बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा कि किस स्किल को आप वहां पे बेच सकते हैं, अपना किस स्किल को दे सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग स्किल्स की बात कर लें, तो जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं बहुत ही डिमांड में है। ओके। यूआई यूएक्स डिजाइन बहुत ही डिमांड में है। आर्टिकल राइटिंग बहुत ही डिमांड में है। वेबसाइट डिजाइन बहुत डिमांड में है, स्पेशली वर्डप्रेस, शॉपिफाई। इसके अच्छा। अलावा लोगो या ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड भी सर्विसेज बहुत डिमांड में है। इवन ओके। जो बहुत छोटा सा काम है कि वीडियो एडिट करना, वो भी हाँ। बहुत ही ज्यादा डिमांड में है फाइवर पे। ओके। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो मेरा पाकिस्तानी फ्रेंड है, हाँ। उसने हाँ। $50,000 ओनली लोगो सेल करके बनाया था। ओके। और एक बात बताइए, जब आप ये बोलते हो कि देख $50,000 उसने कमाया, जैसे अभी शॉपिफाई या फिर ई कॉमर्स जब अपन करते हैं, तो अगर से लेट से किसी ने $50,000 कर लिया कंप्लीट इन इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग लेट से, तो उसमें से उसका प्रॉफिट होगा 5,000 या फिर $10,000, राइट? तो वैसे एग्जैक्टली। अभी जब आप फ्रीलैंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करते हैं, तो फ्रीलैंसिंग में जब उस बंदे ने $50,000 अर्न किया, तो उसका रेवेन्यू हुआ या उतना पूरा प्रॉफिट होता है, या फिर उसका कुछ परसेंटेज प्रॉफिट होता है? फ्रीलांसिंग में जो भी होता है हमारा कंप्लीट प्रॉफिट होता है, इसमें कोई एडिशनल डिडक्शन नहीं होता है। ओके। हालांकि जो हम लोग सेल करते हैं अपना सर्विस, उस पे जो भी हम्म। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक फाइवर है, वो 20% डिडक्ट करता है। या ओके। अपवर्क है, वो उसका कैटेगरी वाइज डिफर करता है, लाइक 8% और 10%। ठीक है। तो मैं जो आपको $50,000 बताया, वो नेट प्रॉफिट वाला बताया। ओ। तो जो हमारे अर्निंग में ऐड होता है वो नेट प्रॉफिट वाला होता है, ना कि रेवेन्यू वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। $50,000 नेट प्रॉफिट जस्ट बाय मेकिंग यस। लोगोस। कितनी छोटी यस। चीज है, बट कितना कमा लिया उसने। इवन अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे, हम लोग इंडियन तो बहुत कम लोग हैं इस बिजनेस में। हम्म। पाकिस्तान में तो पूरा मतलब एक स्क्रैच क्लास चलता है, ऑनलाइन क्लास चलता है, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। तो हम्म। वहां पे इस तरीके का क्लासेस चलता है, मतलब स्क्रैच कोर्स चलता है, कि किसी को ओके। लोगो बनाना सिखा दिया, कुछ बना दिया, ताकि वो लोग जाके वहां पे फाइवर पे जाके सेल कर पाए, और वहां से हम्म। काफी अर्न करते हैं वो लोग। ओके। ओके। नाइस नाइस नाइस। तो जो और पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए फ्रीलांसिंग एक काफी उनके एज अ क्या करियर बोलते हैं, परस्यू करते हैं बहुत लोग वहां से, लोग उसको, तो जो मैक्सिमम लोग वहां के। पाकिस्तान तो जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है फ्रीलांसिंग में, और वो लोग हम्म। बिल्कुल अपना करियर परस्यू करते हैं फ्रीलांसिंग में, और बहुत सारे लोगों ने कंपनी भी बिल्ड कर ली है ओ। नाइस। अभी आप ओनली जब ये यूजिंग बोल रहे हो, दिस आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। स्टार्टिंग में भी बोला कि कुछ कुछ लोग स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग करते हैं, फिर जब एक लेवल आ जाती है बड़ी वाली, उसके बाद में वो एजेंसी या फिर कुछ कंपनी खोल लेते हैं। तो फ्रीलांसिंग तो अभी ऑडियंस को समझ गया क्या होता है, बट अभी आप एजेंसी का मीनिंग क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली? जब हम लोग स्टार्ट करते हैं एज ए फ्रीलांसर, जैसे हम्म। अगर मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊं, जब मैं अपने कॉलेज में था 4th ईयर में, तो हम्म। मुझे उस टाइम कोई स्किल नहीं आता था। तो हाँ। एक शॉपिफाई का थीम था, शॉपिफाई बूस्टर थीम। यस। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत सर्च किया यूट्यूब हाँ। पे। हाँ। तो मैंने बस एक गिग बना दिया कि शॉपिफाई बूस्टर थीम, और ओके। उसका $5 प्राइस डाल दिया। और अच्छा। मुझे कुछ दिनों बाद से वहां से ऑर्डर आने लगे, हर दिन 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं। तो हाँ। मतलब बिना कुछ किए बस एक फाइल अटैच करना, $5 आपको मिल रहे हैं।
ओके। फिर मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि यार क्यों ना मैं इसको थीम दे रहा हूं तो इसका स्टोर भी सेटअप कर दूं। तो मैंने उससे $5 ऑन मांगा और $10 में उसका थीम प्लस स्टोर दोनों सेटअप किया। ओके। तो वो मेरी जस्ट एक बिगिनिंग थी। वहां से मैंने सीखना शुरू किया कि कैसे एक तो आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं, कैसे क्लाइंट से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन ऑन टाइम डिलीवरी कर सकते हैं, कैसे आप अपने सर्विस का स्केल अप कर सकते हैं। तो जो फ्रीलांसिंग का जर्नी है वो एक सीखने वाला जर्नी है, और जब आप इस जर्नी से गुजरते हैं विच विल टेक अराउंड 1.5 से 2 साल, और उसके बाद आपको एक अच्छी समझ हो जाती है अपने इंडस्ट्री की, या जो भी क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाइड करना है, कैसे उनको बेहतर सर्विस देना है। उसके बाद आप एक लेवल पे आ जाते हैं कि यस अब मैं अपने कंपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ सकता हूं। तो आप उसके बाद जो वही सर्विस जो आपको $5 से आपने स्टार्ट किया उसको $5000 पे बेच सकते हैं एज अ एजेंसी। ओके। अगर से आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर से आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए, वहां पर जाकर आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो।